आप लोग बताइए, एक प्रेग्नेंट औरत की मदद करना गलत है क्या? बताइए। बहुत अच्छा किया। आप लोगों ने लाइव टेलीकास्ट में ये भी देखा होगा मैं क्या कुछ बोल रहा हूं उनको, वो सिर्फ और सिर्फ उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कर रहा था, उनका ध्यान भटकाने के लिए कर रहा था, ताकि वो थोड़ा सा रिलीफ फील करे, पैनिक अटैक से बाहर आ जाए। एक तो और प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि डोर लॉक था। थैंक गॉड आप राइट टाइम पे वहां आ गए और आपने किसी तरह दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे आपने दरवाजे को तोड़ दिया, मैंने उनको उठाया और सीधा हॉस्पिटल ले आया ताकि मैं उनकी जान बचा पाऊं। क्या गलत किया? आप लोग बताइए, मैंने कुछ गलत किया? एक प्रेग्नेंट औरत की मदद की मैंने कुछ गलत किया? पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये जो लाइव टेलीकास्ट वाली बात आप लोगों ने मुझे बताई, ये घटिया आइडिया किसका था? किसका प्लान था ये? लाइव टेलीकास्ट का प्लान किसका था? मैंने। अब नहीं, सृष्टि ने नहीं, मैंने किया। ये अरेंजमेंट मैंने किया था। शर्लिन के नेकलेस में कैमरा फिट करके। क्या तूने शर्लिन के नेकलेस में कैमरा लगाया? ऐसा कोई करता है क्या? तूने शर्लिन पे शक किया? मेरी समझ में नहीं आता तू उसकी जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी क्यों करती है? वो मैंने। बताइए ना पिताजी, दादी जी कुछ पूछ रही हैं आपसे। दादी जी, मैं बताता हूं आपको दादी जी, ये प्रीता जी की पुरानी आदत है। मेरा मतलब है, जब भी इनकी कोई गलती नहीं होती ना और इन पे इल्जाम लगते हैं तो ये चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। प्रीता जी की कोई गलती नहीं है, आप सब लोग इनको गलत मत समझिए। ये शर्लिन जी का भला ही चाहती है। जरा सोचिए, अगर आज प्रीता जी ने शर्लिन जी के नेकलेस में कैमरा नहीं लगाया होता तो क्या हो जाता? हम सब लोग शर्लिन जी की जान नहीं बचा पाते। तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना कि प्रीता जी ने शर्लिन जी के नेकलेस में कैमरा लगाया, जिसकी वजह से हम सब लोगों को पता चला कि शर्लिन जी तकलीफ में है और सही वक्त पे पता चल गया, इसलिए सही वक्त पे हम उन्हें हॉस्पिटल ले आ पाए और उनकी जान बचा पाए। तो अगर आज हम शर्लिन जी की जान बचा पाए तो उसका पूरा क्रेडिट प्रीता जी को जाता है ना प्रीता जी? गाइस डोंट वरी, अब सब ठीक है। डॉक्टर, क्या हम शर्लिन को घर ले जा सकते हैं? नहीं, आज पूरा दिन हम उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, रात को आप ले जा सकते हैं। डॉक्टर, शर्लिन को होश आ गया? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। रीता, पृथ्वी जी ने तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी और यहाँ तक कि शर्लिन की जान बचाने का सारा क्रेडिट भी तुम्हें ही दे दी, लेकिन मुद्दा तो अभी भी वही का वही है कि तुमने शर्लिन के नेकलेस में कैमरा क्यों लगाया? चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो। बताइए प्रीता जी। आंटी जी सॉरी, बट इस बार भी ना प्रीता जी के बिहाफ पे मुझे ही बोलना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी उनकी कोई गलती नहीं होती वो चुप हो जाती है। देखिए, आप प्रीता जी को गलत मत समझिए, वो शर्लिन जी की देवरानी है और वो अपनी जेठानी के लिए अच्छा ही सोचती है, उनका भला ही सोचती है। आज जो भी इन्होंने किया इंसानियत के नाते किया, क्योंकि अपनी जेठानी से बहुत प्यार करती है, उनकी केयर करती है, उनकी परवाह करती है। देखिए, सब जानते हैं कि शर्लिन जी प्रेग्नेंट है और उनकी तबीयत
कुछ वक्त से थोड़ी सी नाजुक है, तो प्रीता जी ने सोचा कि शर्लिन जी को कहीं भी किसी भी वक्त किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। अब जरा सोचिए, अगर शर्लिन जी कहीं पे भी अकेली है और वो तकलीफ में है, कौन आएगा मदद करने के लिए? इसी वजह से प्रीता जी शर्लिन जी पे ट्रैक रखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि शर्लिन जी कहाँ है, किस हाल में है, ताकि शर्लिन जी को किसी भी वक्त मदद की जरूरत पड़े तो प्रीता जी उनकी मदद करेंगी। और इसी वजह से नेकलेस में कैमरा लगाया, ताकि सबको पता चल पाए कि शर्लिन जी ठीक तो है ना, उनका हाल सही है ना। तो प्रीता जी ने जो भी किया अपनी जेठानी यानी कि शर्लिन जी की अच्छाई के लिए किया, उनके भले के लिए किया। उनके दिल में कोई खोट नहीं है, ये तो सबका अच्छा ही चाहती है। राइट प्रीता जी? नहीं, हाँ हाँ, पृथ्वी सही कह रहे हैं। पुत्र थैंक यू सो मच। तुमने शर्लिन की जान बचाई, उसके होने वाले बच्चे की जान बचाई। तुमने अगर कैमरा उसके नेकलेस में नहीं लगाया होता तो हम में से किसी को पता ही नहीं चलता कि शर्लिन को तकलीफ हो रही है, और ना ही हम वक्त पे वहां पे पहुंच सकते। पृथ्वी जी का तो एहसान है ही हम पे, लेकिन तुमने जो किया कोई और नहीं कर सकता था। थैंक यू। पृथ्वी बेटा, जी तुमने मेरी बहू और उसके होने वाले बच्चे को बचाया। थैंक यू। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। थैंक यू। जी नहीं, आप थैंक यू क्यों बोल रही हैं? मैं आपका बेटा हूं, बेटों को थैंक यू बोलते हैं क्या? नहीं। जीते रहो। थैंक यू। मैं डॉक्टर से बात करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, शर्लिन जी को होश आ गया। सच? क्या हम उससे मिल सकते हैं? नहीं, आप सब एक साथ नहीं जा सकते। आप में से कुछ ही लोग मिल सकते। ठीक है, आप लोग जाओ, करीना मैं हम लोग सब बाद में मिल लेंगे, ठीक है? जी मम्मी जी। शर्लिन, पुत्र अब तबीयत कैसी है? अभी बेटर फील कर रही हूँ मम्मी जी। प्रीता, मुझे पता है तुमने नेकलेस में कैमरा क्यों लगाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे होश आ गया। आज तो मैं डरी गई थी। हम डरने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। फीलिंग बेटर ना? मैं ठीक हूँ। ऋषभ जी, आप गुस्सा क्यों थे? सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए था। इट्स ओके। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो ऋषभ? सॉरी तो प्रीता को बोलना पड़ेगा। हर एक कदम पर सॉरी बोलना पड़ेगा इसे। इसने जो गलती की है उसका हिसाब तो इसे देना पड़ेगा।